1% इजाफा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75% हो गई। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद बढ़ाने का फैसला महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया गया। महंगाई हुकूमत के हदफ से जायद रहने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा रवा माली साल महंगाई औसतन 9 तक 11% रहेगी। नवंबर में महंगाई 3% बढ़ गई। शहरी और देही इलाकों में महंगाई भी बढ़कर बिलतरतीब 7.6 और 8.2% हो गई। महंगाई पर शहबाज शरीफ के हुकूमत से सवालात पर सवालात। पूछा मुल्क में महंगाई का तूफान है, क्या इसे तब्दीली कहते हैं? सनतों और पैदावारी यूनिट्स को गैस बंद कर दी, क्या ये है तब्दीली? लोग बेरोजगार हो गए, क्या यही तब्दीली लानी थी? हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत बैसाखियों पर कायम है, अब इन्हें हटाने की जरूरत है। अवाम की परवाह न करने वाले हुक्मरानों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। ये खुद कोई काम नहीं करते, दूसरों के कामों का क्रेडिट लेते हैं। गैस में ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। जो रोज़ हम टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाता है कि फलाने शहर में गैस कम हो गई है, फलाने में पिछले साल 9% डिप्लीट हुई, इस साल फिर 9% डिप्लीट हो रही है और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी। चंद सालों में हमारे पास गैस नहीं रहेगी। हुकूमत ने अवाम को एक और बुरी खबर सुना दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हर साल गैस 9% कम हो रही है। यह भी कहा कि सिंध हुकूमत नाराज होने के बजाय अशिया की कीमतें कंट्रोल करे। सिंध में आटा पूरे मुल्क के मुकाबले में महंगा मिल रहा है। अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से हमारा मुल्क खित्ते में सबसे सस्ता है। अपोजिशन से ईवीएम पर मस्बत किरदार अदा करने की अपील। कहा इलेक्शन कमीशन को ईवीएम मशीन फराहम करने के लिए तैयार हैं। काबीना ने पुराने नोटों को तब्दील कराने के लिए 1 साल देने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की गवादर एहतजाज पर असद उमर को गवादर जाने की हिदायत। हुकूमत टाइट गैस पॉलिसी ला रही है। गैस के मसले पर कानून साजी करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं अगर दरामदी गैस सारिफीन को देना शुरू कर दें तो गैस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूं यही मुस्तफा कमाल, यही वसीम पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया और अपने काले कानून को बड़े काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम। बिलावल के बयान पर ऑपोजिशन सीख पा, लफ्जी वार तेज। MQM और PSP रहनुमा बरस पड़े। वज़ीर आज़म से सिंध हुकूमत के वफाकी फंड्स रोकने का मुतालबा। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बिलावल ने काले कानून को काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। बिलावल से पहले उनका वज़ीर आला फासिस्ट तरीके से बात कर रहा था। पीपल्स पार्टी की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल और मुराद अली शाह सिंधियों के कातिल हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले तमाम जमातों ने नए कानून को काला कानून करार दिया, इसका मतलब बिलावल ने सबके काला कहा। वज़ीर आला सिंध का बयान पाकिस्तान ना खपे की आवाज़ है। हल्फ को रद्द करने पर मुराद अली शाह माफ़ी मांगे। हमारे 2013 के कानून में भी ये फंक्शंस DMCs का है। मेयर का काम ही नहीं है, लेकिन कहते थे कि जी कचरा उठाने का हमारे पास इख्तियार नहीं है। कराची रीजन का जो बोर्ड बनाया है उसका चेयरमैन मेयर को बना दिया है। ये इख्तियारात कम है कि ज़्यादा हैं? जो लोग बल्दियाती इदारों को बर्दाश्त नहीं करते हैं वो हमसे कह रहे हैं कि जी हमने खैर जमहूरी अमल इख्तियार किया है, हमने मुद्दत पूरी करवाई।
बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें, किसी एहतजाज से परेशान नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का जवाबी वार, कहा समझ नहीं आती क्या इख्तियारात मांगना चाहते हैं। सिंध में मकामी और गैर मकामी की बात नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती कानून पर नई नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लिसानियत खेलेंगे, अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे, आपको अपनी यूनियन काउंसिल से हरवाएंगे। ये हक हम रखते हैं कि अगर ये 2 नंबर काले कानून आप ऐसे ऐवानों के अंदर लेकर आएंगे और सूबे को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इस लिसानी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की मुराद अली शाह की और बिलावल साहब की जितनी भी कोशिशें हैं उसको मुस्तरद करते हैं, और मैं मुतालबा करता हूं कि बिलावल भुट्टो भी और मुराद अली शाह भी सिंध के अवाम से माफी मांगे। पीटीआई का बल्दियाती कानून के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। खुर्रमशेर जमान कहते हैं काले कानून के खिलाफ हमारा एहतजाज और जंग जारी रहेगी, हम लोगों को सड़कों पर निकालेंगे। सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाना होगा। वजीर आला सिंध की गैर जमहूरी तकरीर पर हलीम आदिल शेख ने सदर मुमलिकत और वजीर आजम को खत भी लिख दिया। पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। जमात इस्लामी का भी 19 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा लसानियत का बीज बोने पर बिलावर और वजीर आला सिंध अवाम से माफी मांगे। वडेरों के मजमुए का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। इस कानून को डंके की चोट पर काला कानून कहते हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों की तजवीज़। हतमी फैसला कल NCOC इजलास में होगा। बैनुल-सूबाई सेक्रेटरी तालीम के इजलास में सूबों से सिफारिशात ले ली गई। अवाम को पेट्रोल पर रिलीफ मिलने का इम्कान, कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दे दी। कहा आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत में 10% तक कमी आई। पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे का कोई जवाज नहीं बनता। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान अरसलान की हलाकत का मामला। बरतरफ SHO आजम गोपांग गिरफ्तार। मुलजिम ATC में अपनी जमानत कंफर्म करने आया था। पुलिस ने दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी। नकीबुल्लाह कत्ल केस राव अनवार जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। साबिक तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान। कहा CDR रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग के मुताबिक राव अनवार वाक़े के रोज़ 2:41 से 5:18 तक जाली पुलिस मुकाबले की जगह मौजूद थे। 4, 5, 8 और 9 जनवरी 2018 को राव अनवार सब्जी मंडी थाने के चक्कर भी लगाते रहे। DMC कोरंगी की संगीन गफलत, नन्हे बच्चे की जान चली गई। कराची में कुत्ता मार मुहिम के लिए बनाई जहरीली मिठाई एक गरीब खानदान खा गया। कमसिन जान से गया। मियाँ बीवी और 3 बच्चों की हालत गैर। जहरीली मिठाई मोटरसाइकिल की साइड पॉकेट पर रखी थी। बच्चों की नजर पड़ी तो उन्होंने मिठाई निकाल ली। एक बच्चा लड्डू अपने घर ले गया, जहां दीगर अहले खाना ने भी जहरीले लड्डू खाए। गफलत बरतने वाले DMC मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में दिन दिहाड़े खातून कत्ल। मोहल्लेदार ने छुरियों के वार करके जान ले ली। न्यू कराची में मुलजिम ने खातून पर पैदर पै वार किए, फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के पड़ोसी ने वारदात की। मफरूर मुलजिम के भाइयों को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम नशे का आदी है। मुमकिना तौर पर गली में कचरा फेंकने और गटर की सफाई पर मकतूला और मुलजिम के अहले खाना में झगड़ा हुआ था।
शाहिद खाकान और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने नून लीग में तकसीम मजीद वाज़ेह कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी आसिफ जरदारी से आगे निकलना चाहिए। इन खानदानों ने मुल्क की तबाही निकाल दी और अब कारमा देख रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले, एक धेले की करप्शन न करने के दावेदार अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस निकले। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मफरूर सुलेमान शहबाज ने 16 अरब से ज़ायद की करप्शन की। पंजाब के अंदर 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। इसी तरह 25 जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन भी बराह रास्त अवाम जो है वो अपने वोटों से मुंतखब करेंगे। जो एक मुंतखब नुमाइंदा आएगा उसको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो हासिल होंगी। आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे, पंजाब हुकूमत का फिर ऐलान। सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद कहते हैं बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं, तमाम इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं। अपोजिशन के भी एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। 11 मेट्रोपॉलिटन के मेयर अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे। तमाम इदारे मेयर के मातहत काम करेंगे। ज़िला की सतह पर 5 अथॉरिटीज़ भी डिस्ट्रिक्ट सरबराह के मातहत होंगी। हर गाँव में पंचायत काउंसिल कायम करेंगे। हसन खावर ने कहा कि दीगर सूबाई हुकूमतों से मुआवजा करें तो पता चल जाएगा कि जमहूरियत का सबसे बड़ा हामी कौन है। पंजाब का बल्दियाती निज़ाम तारीखी साबित होगा। लाहौर हाई कोर्ट का बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अदम इत्मीनान, कुछ शिके मावराए आइन करार। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब। अदालत का आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, ब्यूरोक्रेसी जो कुछ कर रही है वो ठीक नहीं। ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम है। मुल्क में हर तरफ इलीट का कब्जा है। इलीट शख्सियात का नहीं बल्कि पूरे तबके का नाम है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली केस में रिमार्क्स, हुकूमत कल तक कानून की मुखालिफ थी, आज हिमायत कर रही है। 1993 और 96 तक भर्तियां मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों नहीं की गईं? सब गलतियां उस वक्त की हुकूमत की हैं। रियासत और अवाम के पैसे से 2010 में अपनी गलती का दाग धोने की कोशिश की गई। अहलियत जाने बगैर मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक लांस नाइक ने जामे शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार, भारी जानी नुकसान भी हुआ। अदाकारा सोफिया मिर्जा की बच्चियों की बैरून मुल्क से वापसी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खारजा से UAE से बच्चियों की वापसी से मुतालिक इक़दामाती रिपोर्ट मांग ली। DG FIA ने बताया मुल्जिम उमर फारूक के इंटरपोल के वारंट जारी करवाए। UAE की अदालत ने बच्चियों की हवालगी वालिद को दे दी। जस्टिस मकबूल बाखिर ने कहा बच्चियों की हवालगी से मुतालिक हमारी अदालत का फैसला पहले आया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा UAE को हमारे फैसले का इत्तला करना पड़ेगा, बच्चियां UAE से वापस लाई जाएं। हमारी कारकर्दगी का हुक्मरान जमात को सही मानों में एहसास नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। आइंदा इलेक्शन में फ़ायदा नुकसान दोनों जमातों का इकट्ठा होगा। हमारी सियासत का मकसद अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करके इन्हें रिलीफ फराहम करना है। सफेद मोतियों की बरसात, बर्फबारी ने माहौल बना दिया। वादी सुवात का हुस्न मजीद दोबाला। कालाम, मालम जब्बा, मोहडंड और गबराल में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। 3 इंच से 1 फुट पर बर्फ पड़ चुकी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कोयटा में भी शदीद ठंड, सड़कों पर पानी जम गया। बादी, लीपा, मरी, गलियात, बालाकोट, नारान और शुगरान में भी बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियों की दूसरे सूबों में टोकन टैक्स जमा कराने पर पाबंदी आयद। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला। हसन खावर कहते हैं पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियां अब सिर्फ पंजाब में ही टोकन टैक्स जमा करवा सकती हैं। इलेक्ट्रिक कारों की रजिस्ट्रेशन पर 95% टैक्स मुआफ। गंदम के इजरा की पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने E11 में झुग्गियों के खिलाफ जगह खाली करने के नोटिस मुअत्तल कर दिए। अदालत ने कहा, झुग्गियों के साथ लगी फैक्ट्री अगर गैर कानूनी है तो पहले वो गिराएं, फिर झुग्गियां गिराएं। अदालत का इजहार बरहमी, कहा वो फैक्ट्री आपको क्यों नजर नहीं आई, ये झुग्गियों वाले कैसे नजर आए? जब तक आप फैक्ट्री को नहीं गिराते, आप इन झुग्गियों को हाथ नहीं लगाएंगे। तेजाब गर्दी के वाक़े का 6 साल बाद फैसला। कराची के एडिशनल सेशन जज ने साबिका मंगेतर पर तेजाब फेंकने वाले पुलिस एहलकार को उम्र कैद की सजा सुना दी। 10 लाख जुर्माना भी किया गया। हारूनाबाद के नवाही इलाके में लंगूर की एंट्री शहरियों की नाक में दम कर दिया। शरारती किसी के हाथ ना आया। महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला भी 2 दिन गुजरने के बावजूद लंगूर को पकड़ने ना पहुंचा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनाती की मंजूरी दी। लाइट कमांडो बटालियन की 2 कंपनियां, एक SCG की प्लाटून और एक इन्फेंट्री कंपनी तैनात होगी। 3 आर्मी हेलीकॉप्टर्स फजाई निगरानी करेंगे। अमेरिका की अंधाधुंध पाबंदियों का जवाब देंगे। चीन का ऐलान, अमेरिका से चीनी शहरियों और इदारों पर पाबंदियों का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ओमान में सिक्योरिटी मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के माहिरीन शरीक हुए, शनाख्त जाहिर नहीं की गई। कैनेडियन फौज में 6 बरसों के दौरान जिनसी हमलों के 581 वाक़यात रिपोर्ट। जिनसी हरासानी के 221 केस सामने आए। कैनेडियन वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मुतासरीन से मुआफ़ी मांग ली। इल्म की लगन बुजुर्गों को स्कूल खींच लाई। गुजरावाला में 87 साला शख्स सबके लिए मिसाल बन गया। अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ स्कूल में दाखिला ले लिया। पोतों के साथ सबक भी याद करने लगा। और कटरीना और उनके शौहर विकी कौशल की शादी के हरसू चर्चे। सोशल मीडिया पर नई तस्वीर वायरल। जोड़े ने इंस्टा पर एक और फोटोशूट शेयर कर दिया।